मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन कल्याण पर्व पर शौर्य स्मारक से अहिल्या वाहिनी महिला बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें 40 महिला बाइकर्स, पुलिस विभाग से और शेष सिविलियन शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शौर्य स्मारक से मां तुझे प्रणाम योजना अंतर्गत ग्वालियर चंबल संभाग की 90 युवतियों, 2 खेल अकेडमियों के साथ भोपाल के आसपास के विशेष दर्शनीय स्थलों के भ्रमण के लिए रवाना भी किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी के जन्मोत्सव पर पूरे प्रदेश में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज शौर्य स्मारक से बाइक रैली को रवाना किया गया। 300 से 500 साल पुराना इतिहास निकालें तो नारी शक्ति का एक बड़ा उदाहरण मिलता है। रानी दुर्गावती, झांसी की रानी, देवी अहिल्याबाई होलकर, इसी तरह कई हमारी नारी शक्तियां रही हैं। जिन शख्सियत के नाम पर यह आयोजन हुआ है, ये हमारे लिए कई कारण से बहुत महत्व का है और ये हमारे लिए एक तरह से शासन के, सुशासन के, नारी शक्ति के प्रति सम्मान के कई प्रकार के उस उथल पुथल भरे दौर में जब आकारांता दिल्ली से बैठ के सरकार चला रहे थे, ऐसे में भारतीय सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक भी अपने अपने स्थान पर अपने अपने शासन के संचालन के साथ एक अलग से पहचान हर क्षेत्र में बन रही थी और खास करके बहनों के क्षेत्र में 300 साल पहले ही हम सबके सामने 300 से 500 साल का अगर समय कब निकालें तो रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, राजमाता अहिल्या माता, झांसी की रानी, ये सारे वो नाम आते हैं जिसके माध्यम से नारी सशक्तिकरण का, नारी के सुशासन का, नारियों के प्रति हमारे देश की अवधारणा का, ऐसे सारे उदाहरण उसी में समझ में आते हैं। अहिल्या माता का वो चरित्र है जिनने अपने शासन के संचालन में एक अपने खुद के जीवन में भी, निजी जीवन भी आदर्श बहू का, आदर्श शासिका का, आदर्श माँ का, आदर्श पत्नी का और पूरे राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए आदर्श माँ स्वरूपा। इसलिए उनने जीते जी अपने शासनकाल में कोई उनको महारानी बोलता तो वो प्रेम से बोलती, बेटा माँ बोलो, पर्याप्त है। वो अपने सबके लिए वो प्रेम लुटाती माँ, जिसने अपने शासनकाल में सारे कष्टों के बीच, जैसे डीजी साहब ने भाषण में बताया भी है, कोई किसी का अगर घर में एक कोई शोक की घटना घट जाए तो बड़ा विचलित हो जाता आदमी, लेकिन एकमात्र बेटा चले जाए, एकमात्र बेटी चली जाए, माँ बाप समान सास ससुर भी चले जाए और पति भी चले जाए, फिर भी शासन की सेवा करने का उत्कृष्ट उदाहरण अगर किसी ने प्रकट किया है तो एकमात्र महारानी अहिल्या माता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी अहिल्या महारानी के लिए। शौर्य स्मारक पर आज हमारे भी अहिल्या जयंती के पूर्व दिवस पर बाइक रैली अहिल्या वाहिनी के नाते से निकली है। ये पूरे प्रदेश और देश में संदेश है महारानी अहिल्याबाई के सुशासन की उत्कृष्ट जो मिसाल थी, जो उदाहरण था, उसका पुनः संकल्प लेते हुए हमारी सरकार ने बीते साल और अगले साल अहिल्या जी के ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम करते हुए शासन के उनके बताए मार्ग पर सांस्कृतिक धारा हो, रोजगार के साधन हो, सुशासन के उन्नत तरीके हो, प्रत्येक तरीके से अहिल्या शासन को पुनर्जीवित करने का और विरासत से विकास का जो संकल्प हमारा है, हमारे महापुरुषों के बताए मार्ग पर शासन सभी प्रकार के विकास की अवधारणाओं पे काम करे। आज के इस बाइक रैली के अवसर पर जब कल यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच पधार रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े नेता, दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल की धरती पर जब आ रहे हैं तो हम सब ने भी अहिल्या उत्सव के लिए पूरी तैयारी के साथ उनके स्वागत की सारे प्रबंधन किए और ये रैली जो होने वाली है खास करके बहनों के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, बहनों की जिंदगी में सभी प्रकार की सुख सुविधा के साथ साथ वो स्वयं अपना जीवन स्वावलंबी तरीके से जिए, इस संकल्प की पूर्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के कल भी उनका अभिनंदन करें। आपके माध्यम से सबको आमंत्रण भी दे रहा हूं और आज इस कार्यक्रम में जब बाइक रैली का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस अवसर पर माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी,
माननीय विधायक भगवान दास सुबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी और सारे मित्रों के साथ हमारे रविंद्र यति जी भी मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस आयोजन से लगा करके अगले साल भी पूरे वर्ष जब अहिल्या जयंती का 300 वर्ष मनाया जाएगा, सरकार वो सारे काम करेगी जिनके माध्यम से अहिल्या माता के जीवन के वो पक्ष जिनसे हम सबको सीखने को मिलता है, शासन को नई राह मिलती है, वो सब हम लागू करेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई।